पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शानू ने कुलदीप को किस कर लिया था और अब इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाली थी। और अब कुलदीप और शानू एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो हर रोज मिलते थे और एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करते थे। नाच गाना और बोट वाली डेटिंग, यानी बोट वाले को पैसे देकर नदी के बीचों बीच रोमांस करना, ये सब कुछ ये कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज ना जाकर कुलदीप और शानू कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और इधर क्लास में दोनों के दोनों एब्सेंट थे। तो ऐसे में कॉलेज का बदमाश लड़का सारे क्लास से कह देता है कि देखा, कुलदीप और शानू दोनों गायब है, इसका मतलब समझ जाओ। और दूसरी तरफ कुलदीप और शानू एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। खैर यहाँ पे कुलदीप शानू से पूछता है कि तुमने कॉलेज में टॉप कैसे किया। तब शानू कहती है कि मैंने चीटिंग की थी। बट कुलदीप यहाँ काफी टेंशन में था। कुलदीप शानू से कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अगर ऐसा टाइम स्पेंड करता रहा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी और तुम्हारे परिवार वाले हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। बट शानू कुलदीप को समझाते हुए कहती है कि देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और परिवार वालों को भी मना लूंगी। खैर इसके बाद शानू पुलिस ऑफिसर के पास जाती है। ये वही पुलिस ऑफिसर है जो कि चौहान के साथ काम करता है। तो शानू इस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि देखा, मैंने टॉप करके दिखा दिया। दरअसल शानू इस पुलिस वाले को दिखाना चाहती थी कि वो भी टॉप कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ कुलदीप अपने घर पहुँचता है और कुलदीप की मुस्कुराहट को देखकर उसके पिताजी और कुलदीप की बहन सिम्मी ये समझ जाते हैं कि जरूर कुलदीप के साथ कुछ चल रहा है। बट ऑब्वियसली कुलदीप अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताता। बट रात को कुलदीप का दोस्त कुलदीप को समझाता है कि देख भाई, ज्यादा प्यार में मत बह जाना, वरना अगर तुम दोनों को किसी ने देख लिया तो फिर बवाल मच जाएगा। बट कुलदीप तो फिलहाल प्यार में डूबा हुआ था, तो इसीलिए वो अपने दोस्त के बातों को भी इग्नोर कर देता है। और अब दूसरे ही दिन जब कुलदीप शानू से मिलने के लिए जाता है, तब कॉलेज के बदमाश लड़के कुलदीप और शानू को एक साथ देख लेते हैं और तुरंत किसी को कॉल कर देते हैं। अब ये किसको कॉल करते हैं ये आगे पता चलेगा। खैर यहाँ कुलदीप और शानू दोनों खेतों के बीच रोमांस कर रहे थे, आशिकी लड़ा रहे थे। बट तभी बदमाश लड़कों ने कॉल करके शानू के अंकल को बुला लिया था। शानू के चाचा जी अपने आदमियों के साथ यहाँ खेतों में आ जाते हैं और फिर कुलदीप का सर फोड़ के शानू को यहाँ से ले जाते हैं। और अब कुलदीप और उसके पिता दोनों को मारा पीटा जाता है और चौहान के पास ले जाया जाता है। यहाँ पे चौहान अपनी बेटी यानी शानू को बुलाता है और शानू कहती है, मैं इस लड़के से प्यार नहीं करती, यही लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और इतना सुनते ही कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की जो कि हमेशा कुलदीप का साथ देने का वादा किया करती थी, उसी लड़की ने कुलदीप को धोखा दे दिया था। और अब इसके बाद शानू के पिता यानी चौहान कुलदीप के पिता के हाथों में कील ठोक देते हैं। उसके बाद कुलदीप और उसके पिता दोनों को मारा पीटा जाता है। कुलदीप के माँ को भी टॉर्चर किया जाता है। पूरे गांव में कुलदीप के परिवार को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है और शानू के चाचा जी एक रॉड को कुलदीप के सीने में घुसा देते हैं, लेकिन लकीली कुलदीप को ज्यादा चोट नहीं आती। बट हद तो तब हो जाती है जब कुलदीप की बहन अपने घर से भाग कर निकलती है। कुलदीप की बहन सिम्मी भागते हुए कुलदीप को बचाने के लिए आ रही थी। बट तभी शानू के चाचा जी सिम्मी के कपड़े फाड़ देते हैं पूरे गांव वालों के सामने और ये चीज बहुत ही ज्यादा शर्मनाक थी। और अब कुलदीप के परिवार को उन्हीं के घर पे बंद करके पूरे घर को आग लगा दिया जाता है। और तभी एक गांव वाला पुलिस वाले को कॉल करता है और यहाँ मदद के लिए बुलाता है। बट ये पुलिस वाला जो कि चौहान के साथ काम करता था, ये अपने पुलिस वालों को कॉल करता है और कहता है कि जाओ गांव पे जाओ, देखो वहां पर क्या मामला चल रहा है। बट ऑब्वियसली कोई भी कुलदीप के पास मदद के लिए नहीं जाता। बट लकीली कुलदीप अपने परिवार के साथ अपने घर के छत के रास्ते से पीछे से निकल जाता है और गांव से निकलकर वो एक बस में चढ़ जाते हैं और सीधे शहर पहुंच जाते हैं। खैर अब कुलदीप अपने परिवार के साथ शहर में किसी रिश्तेदार के घर जाता है। बट यहाँ पहुंचने के बाद हम सिम्मी को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी थी। ऑब्वियसली सारे गाँव वालों के सामने उसके कपड़े फाड़े गए थे, तो ऐसे में सिम्मी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। देन सिम्मी को अपने कपड़े बदलने थे, तो कपड़े बदलने के लिए वो कमरे में जाती है।
बट थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सिम्मी ने खुद को फांसी लगा ली है। वो मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी तरफ गांव में हम शानू और उसके दोस्त को देख पाते हैं। शानू की दोस्त शानू से पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने कुलदीप को धोखा क्यों दिया, तू तो उसके साथ रहना चाहती थी, फिर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों की। तब शानू कहती है कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मतलब लिटरली शानू को अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और शानू तो अपने दोस्त को ही भगा देती है। कहती है कि अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम चली जाओ। और अब शानू के परिवार वाले यानी चौहान जी शानू की शादी करवाना चाहते थे ताकि ये मामला यहीं पर खत्म हो जाए। और दूसरी तरफ शहर में कुलदीप भी काफी ट्रॉमेटाइज्ड हो चुका था। बट कुलदीप के भैया जिसके घर कुलदीप आया हुआ था, तो ये भैया कुलदीप को समझाते हैं कि देख, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आगे करना ही पड़ेगा। तो अब कुलदीप के भैया कुलदीप को रिक्शा चलाने के लिए कहते हैं और अब दूसरे ही दिन से कुलदीप अपने भैया के साथ रिक्शा चलाना सीखता है। देन कुलदीप के भैया कुलदीप को एक रिक्शा वाले की नौकरी दिला देते हैं। तो अब कुलदीप शहर में रिक्शा वाले का काम कर रहा था। और दूसरी तरफ गांव में हम उसी मंत्री जी को देख पाते हैं जो कि चौहान से काफी नफरत किया करता था। और अब ये मंत्री जी कुलदीप के घर आए थे, कुलदीप के घर जो कि बिल्कुल जला हुआ था। तो चौहान के छोटे भाई ने कुलदीप के घर को आग लगा दिया था। तो इसी बात का फायदा उठाकर ये मंत्री अब चौहान के परिवार से बदला लेना चाहता था। यहाँ के गांव वाले भी मंत्री के ऊपर जोर डाल रहे थे कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और अब ये बात चौहान तक भी पहुंच जाती है और अब चौहान फटाफट से अपनी बेटी यानी शानू का रिश्ता कराने का सोच रहे थे। तो अब चौहान जी अपने पुलिस वाले से बात करते हैं। पुलिस वाले से कहते हैं कि अगर आपके नज़र में कोई दूर का रिश्तेदार या कोई दूर का अच्छा लड़का हो तो हमारी शानू के लिए बात करिएगा, मतलब शानू के लिए रिश्ता ढूंढ दीजिएगा। तो ये पुलिस वाला भी कहता है कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ दूंगा। और अब ये रिश्ते वाली खबर शानू तक पहुंच जाती है। तो अब शानू अपने दोस्त को फोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी से अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। तब शानू की दोस्त कहती है कि तूने तो कुलदीप की लाइफ बर्बाद कर दी और तूने भी बहुत बड़ी गलती की है। जब एक लड़की कोई गलती कर देती है उसके बाद कोई उस लड़की की नहीं सुनता, मतलब उसके बाद परिवार वाले जो कहेंगे शानू को मानना ही पड़ेगा। देन हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि शहर में रिक्शा चला रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की के पेपर जमीन पर गिर गए थे तो कुलदीप इस लड़की की मदद कर देता है और अब पता चलता है कि ये लड़की IAS की तैयारी कर रही है। और कुलदीप इस लड़की से कहता है कि आप जरूर से IAS बनेंगी। देन ये लड़की कुलदीप से पूछती है कि क्या तुम भी पढ़ाई करते थे, और अगर पढ़ाई करते थे तो तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। तब कुलदीप कहता है कि कुछ फैसले किस्मत करता है। बट जब ये लड़की कुलदीप के रिक्शे से उतरती है तब कुलदीप से कहती है कि किस्मत हमारे फैसले जरूर करता है, बट कई बार किस्मत को बदलने का फैसला हमें करना पड़ता है। तो अब कुलदीप अपनी किस्मत को कैसे बदलेगा, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा अगला पार्ट। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।